और उसके बाद पुरुष के बाद जो आता है वो है पंचकनुक। पंचकनुका, ये पंचकनुक या पंचकनुका क्या है? ये 5 वो वस्तुएं हैं जो पुरुष को घेरे बैठी है और पुरुष को ये ज्ञान नहीं होने देती कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही पुरुष हूं। ये पंचकनुका क्या है? पहली है मर्यादित कला, दूसरी है मर्यादित विद्या या उसको अविद्या भी कह सकते हैं, तीसरी है मर्यादित राग, राग मतलब इच्छाएं और राग मतलब भावनाएं। गुस्सा आया, दुख आया, डर आया, खुशी आई, होगा, राग में आनंद नहीं आता है। राग और द्वेष, मर्यादित राग और द्वेष इच्छाएं और भावनाएं में है। मर्यादित काल और मर्यादित नियति। नियति मतलब नियत एवं नियति मतलब स्थान, अवकाश, पेश। मर्यादित कला का अर्थ यह है कि मैंने कहा कि पंचकनुका है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है। उसको जितना एकता का दिमाग समझ पाया, जितना उपासना जी का दिमाग समझ पाया, शिल्पी जी का, जिग्ना जी का, कुलप्रीत जी का, उतना ही सबका समझ पाया क्या? अंतर समझने में है ना कि आपकी क्रिया और समझने की शक्ति, ये किस पे आधारित है? तुम्हारी कला पे। तो दूसरी कनुका मर्यादित विद्या। एक तो क्रिया की शक्ति मर्यादित, सांस रोकना, काम करना, धूप में जाना, ठंड में जाना, ये हो गया। समझने की, पढ़ने की, ग्रहण करने की मर्यादित शक्ति, समझने की मर्यादित शक्ति, मर्यादित विद्या हो गई। बराबर। मर्यादित राग और द्वेष, ये तीसरा है। एक इच्छा मन में आए कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो, तो उस इच्छा के साथ भय भी मन में आता है ना कि शायद नहीं होगे। तो उस भय के साथ वो मर्यादित इच्छा पूरी होगी क्या? नहीं होगी। अब एक मन में विचार आए कि मेरे पास 50,000 करोड़ रुपए हो या 5 लाख करोड़ रुपए हो, भय आया? नहीं आया ना। मालूम है, मर्यादित इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए 5 करोड़ बनाना असंभव है। 50,000 करोड़ बना लेते हैं लोग, 75,000 करोड़ लोग बना लेते हैं। दूसरों पे गुस्सा आता है ना तुमको, जरा ध्यान से देखो, गुस्सा खुद पे ही आ रहा है, वो हो गया मर्यादित राग। ला, बोलता है गुरुदेव चिंता तो मैंने छोड़ दी है। मैंने बोला बहुत अच्छा, कल की चिंता तो मुझे है ही नहीं। मैंने बोला वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, कल की तो चिंता है ही नहीं, मुझे परसों की चिंता है। इतने पैसे तो है कि कल का दिन तो निकल जाएगा, परसों क्या होगा उसका पता नहीं है। बोलता है मेरी चिंता अमर्यादित हुई कि नहीं गुरुदेव? मैंने कहा तू ही अमर्यादित है। तू अपने माथे पे बोर्ड लगा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी और घूम। मर्यादित मतलब माया, जो मर्यादा में है वो माया में है। उस मर्यादाएं सारी टूट गई ना तो माया के सारे पर्दे टूट जाएंगे। लेकर आते हो गरम गरम समोसा और तुम बस खाने वाले हो, और तुम्हारे घर की घंटी बजती है और एकता आती है, समोसा एक ही है, फ्रिज में रखो, देना पड़ जाएगा। और आधा देंगे तो अच्छा नहीं होगा, पूरा देना पड़ जाएगा, फ्रिज में रखोगे। एकता जी आएंगे, फ्रिज में से समोसा निकालो, अवन में डालो, उसको गर्म करो और चटनी में डुबाओ और मुंह के पास ले आओ, फिर से घर की घंटी बजे और तुम देखो ओ उपासना जी आए हैं। फ्रिज में रखो। इतनी बार फ्रिज में और अवन में गया हुआ समोसा खाने लायक होगा क्या? नहीं होगा ना। मेरे प्रभु, आपके दिमाग के साथ भी आप यही करते हो, कभी फ्रिज में, कभी ओवन में, कभी फ्रिज में, कभी ओवन में, कभी फ्रिज में, कभी ओवन में। और आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, हर चीज के साथ आप यही करते हो, फिर वो वापरने लायक रहेगा? इसको कहते हैं मर्यादित काल। तुम्हारा जन्मदिन हुआ, किस दिन होता है तुम्हारा जन्मदिन? जिस दिन तुम पैदा हुए। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन से एक एक कदम जो तुम चल रहे हो वो तुम्हारी कब्र के और तुम्हारी अर्थी की ओर जा रहे हो। बराबर है?
तुम उत्तर जाओ, पश्चिम जाओ, पूरब जाओ, दक्षिण जाओ, तुम जा तो रहे हो अपनी शमशान यात्रा में ही। तो उसको जन्मदिन कहोगे कि मरण दिन? पैदा हुए तब से मरना तुमने शुरू कर दिया, बराबर? तो जन्मदिन हुआ कि तुम्हारा मरण दिन हुआ? वो इसको कहते हैं मर्यादित काल। अब इसको अमर्यादित कैसे करेंगे, कोई मुझे बताओ। समोसा कैसे ताजा रहे, या फिर मरा कैसे ना जाए, वो बताओ। कि काल की मर्यादा है। काल की मर्यादा क्या है? भूत, वर्तमान, भविष्य। इसको तोड़े कैसे? ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण के बीच में काल फंसा है। भूत, भविष्य, वर्तमान। इसको तोड़ के हम महाकाल कैसे बन जाए, कैसे हमेशा जीवित रहे? हमने शुरू कहां से किया, वहां पे चलते हैं। 1 से 9 और 9 से 1 की यात्रा है ना, वापस उल्टा भी आना है ना। तुम्हारे माता पिता का मिलन हुआ, उससे तुम बने। कैसे बने? तुम्हारा शरीर मां के गर्भ में बना किससे? बीज से, पुरुष। अन्न से। हाँ। अन्न से। अन्न कहां से आया? जाड़ से। जाड़ कहां से आया? अर्थ। मट्टी से, धूल से, बराबर है। और पंच तत्व से। तुम पैदा होगे, तुम बड़े हो जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम धूल में मिल जाओगे। फिर धूल से क्या बनेगा? जाड़। जाड़ से क्या बनेगा? अन्न। अन्न से क्या बनेगा? बीज। बीज से क्या बनेगा? शरीर, बराबर। इसमें मृत्यु कहां हुई? ना शरीर की मृत्यु है, ना आत्मा की मृत्यु है। शरीर भी नहीं मरता, सिर्फ एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप लेता है। एकता जी, जो आपका शरीर है ना, कम से कम 50 करोड़ बार किसी और का शरीर बना होगा, नहीं? और इस पृथ्वी के नष्ट होने से पहले 50 करोड़ बार कम से कम दूसरे का शरीर बनेगा, नहीं? तो मर्यादा टूट गई काल की, भूत भविष्य वर्तमान की। जो अपनी दृष्टि, जो अपनी समझ अमर्यादित कर सकता है, वो मर्यादा को पार जा सकता है। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इससे आप हमेशा जीवित रहोगे। कोई भी रोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना मुझे पता है। क्योंकि आत्मा तो अमर है, ये आप सबने जान लिया है, लेकिन शरीर भी अमर है। ये शरीर पहले भी था, पेड़ के रूप में, अन्न के रूप में, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, टमाटर के रूप में। आज भी जीवित है, कल भी जीवित रहेगा, वही सब्जियों के रूप में, या फिर वही मिट्टी के रूप में। फिर वो मिट्टी सब्जी बनेगी। ये विचार जिसमें आ जाए, उसको मृत्यु का भय नहीं सताता। वो मुक्ति की चरम सीमा, जिसे भैरव कहते हैं, उसको प्राप्त करता है। और मर्यादित नियति। मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास पैसा, मेरे बच्चे का अच्छा नहीं, सबका अच्छा होना चाहिए। नियति अमर्यादित होनी चाहिए, नियत अमर्यादित होनी चाहिए। पैसा उसी के पास आता है जो सबको देना चाहता है, ज्ञान उसी के पास आता है, मुक्ति उसी के पास आती है जो दूसरों को देना चाहते हैं। ठीक? ये पंचकुनिका जो है, ये पंच इंद्रिय और पंच तत्वों के साथ भी जुड़े हुए हैं।